गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ति। पूर्ति से आप सभी भली भांति परिचित है, पूर्ति के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसकी एक सिंपल एक डेफिनेशन भी है। तो पहले तो इसका जो सिंपल अर्थ है पूर्ति का वो जान लेते हैं। पूर्ति, जब भी हम मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार होता है वो हमें क्या है खरीदने के लिए जाते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, वो हमें जो सामान दे देता है, जो सामान देता है वो क्या करता है, उसकी पूर्ति करता है। तो इस तरीके से जब भोक्ता के पास विक्रेता के माध्यम से कोई चीज आती है, उसमें सौदेबाजी होती है, लेन देन होता है, बदले में पैसा देना पड़ता है, तो जो चीज आती है इस बदले में उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पूर्ति को नॉर्मली भाषा में हम ऐसे समझते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, साग सब्जियां लेने जाते हैं, वो लोग हमें पूर्ति करते हैं, हम उनसे मांगते हैं, मांग करते हैं, वो हमें दे देते हैं, ठीक है, तो वो पूर्ति हो जाती है। इसी तरीके से साग सब्जी जो भी है, राशन का कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो वो इस तरीके से जब हम लेते हैं तो वो सामने वाला है यानी विक्रेता हमें वो चीज देता है तो उसकी क्या कर देता है, पूर्ति कर देता है। हम उसको क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो इस तरीके से ये जो मांग और पूर्ति की जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बेसिक इसका है जो आप आसानी से समझ सकते हो। तो पूर्ति से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप कि पूर्ति क्या होती है, लेकिन इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वो है कुछ इस तरीके से, एक सिंपल परिभाषा की यदि बात करें तो वो इस तरीके से कुछ कि किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर जब कोई विक्रेता किसी वस्तु की एक निर्धारित मात्रा बेचने को तैयार हो जाता है, वह उस वस्तु की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो ये मुख्य रूप से पूर्ति की एक डेफिनेशन है। और इसमें हम बात करें कि किसी समय विशेष में, तो इसमें एक समय होता है, किसी निश्चित कीमत पर एक कीमत होती है, एक निर्धारित मात्रा। तो ये यूं देखे तो ये तीन चीजें इसकी डेफिनेशन में मुख्य जो निकल के आती है, किसी समय विशेष में किसी निश्चित कीमत पर जब कोई विक्रेता, ठीक है, विक्रेता हो रहा है, इसमें विक्रेता किसी वस्तु के एक निर्धारित मात्रा बेचने को तैयार हो जाता है, वह उस वस्तु की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो ये मुख्य मुख्य इसकी जो डेफिनेशन है, उसमें जो ये वर्ड्स है, इनको थोड़ा हम ध्यान में रखते हुए इसकी जो डेफिनेशन है उसको आसानी से बोल सकते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन। बाकी हम जानते हैं कि मार्केट में हम भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो लोग हमें देते हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है ये तो ठीक है, लेकिन हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ अजीब चीजें हमें देखने को मिलती है कि विक्रेता किसी वस्तु की 100 रुपए कीमत पे 100 यूनिट्स बेचने को तैयार है, ये मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही रेट बढ़ती है, ठीक है, जैसे ही मार्केट में रेट बढ़ती है, इस वस्तु की रेट यदि 110 हो जाए तो 100 के बजाय वो क्या करता है, अधिक बेचने का प्रयास करता है, यानी 120 मान लेते हैं हम। और यदि इस वस्तु की रेट और बढ़ जाए, सपोज कीजिए और ज्यादा इसकी रेट बढ़ करके 150 हो गई है, तो फिर ये और भी ज्यादा है, जो सेल क्वांटिटी है जो ज्यादा है, मार्केट में बेचने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से यदि देखें तो जो पूर्ति की बात आती है तो पूर्तिकर्ता क्या करते हैं कि ऊंची कीमतों पे अधिक पूर्ति करते हैं। यही इसमें समझने वाली चीज है कि अलग इसमें क्या है कि ऊंची कीमतों पे तो अधिक पूर्ति करते हैं और ज्यादा से ज्यादा यानी माल बेचने का प्रयास करते हैं, और यदि रेट डाउन हो जाती है तो फिर वो कम बेचने का प्रयास करते हैं, स्टॉक करने का प्रयास करते हैं, ताकि नीची कीमतों पे है या कम कीमतों पे है जो माल उनका है जो नहीं बेचा जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कब होगा, जब कीमतें ऊंची होगी, ऊंची कीमतों पे बेचेगा वो तो जितनी ज्यादा मात्रा में बेचने का प्रयास करेगा, जितना ज्यादा बेचेगा उतना ही है जो विक्रेता को है जो लाभ होता है। तो इस तरीके से ये है जो इसकी बेसिक चीजें हैं पूर्ति और पूर्ति मात्रा से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि पूर्ति तालिका की। तो पूर्ति तालिका क्या होती है कि यदि एक व्यक्ति
कोई सामान कहीं से खरीदता है और विक्रेता उसको पूर्ति कर देता है उसकी, तो उसकी वो एक अकेले की इंडिविजुअल हो गई है, व्यक्तिगत पूर्ति हो गई है। लेकिन जब कई विक्रेता एक साथ किसी वस्तु की पूर्ति करते हैं या अलग अलग वस्तु की पूर्ति करते हैं अलग अलग कीमतों पे, तो फिर वो उसको बाजार पूर्ति कहा जाता है। एक विक्रेता के द्वारा पूर्ति की जाती है तो वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के रूप में इसको शो किया जाता है, और एक से अधिक यदि विक्रेता हो जाते हैं तो उस कंडीशन में है जो बाजार जो है पूर्ति तालिका है जो आपके सामने आती है। तो इसको टेबल के रूप में थोड़ा सा हम बना के दिखाएंगे आपको। ये जो एग्जांपल है ये एक व्यक्ति का, ये व्यक्तिगत तालिका इसको हम कह सकते हैं। और बाजार तालिका की जब बात आती है तो कुछ हम इस तरीके से बनाएंगे। बाजार पूर्ति तालिका, इसमें सबसे पहले यहां लिखेंगे कीमत, और यहां लिखेंगे विक्रेता। विक्रेता की कैटेगरी कर दी हमने ए, बी और सी। फिर यहां लिखेंगे बाजार पूर्ति। तो इस तरीके से जब बाजार पूर्ति को शो किया जाता है तो तालिका है जो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इनमें हम कॉलम बना देते हैं छोटे छोटे, और इस तरीके से है जो हमारे सामने है जो बाजार तालिका का एक प्रारूप है। कीमत वाले जो इस कॉलम में मैं कीमत लिखूंगा 10, 20, 30, 40। किसी वस्तु की कीमत जैसे से मान लो जैसे बढ़ती है। ए विक्रेता है जिसके पास सपोज करिए माल कम है, वो 100 इकाइयां बेचता है, 20 पे 120, 30 पे 150 इकाइयां और 40 रुपए रेट पे वो 200 इकाइयां बेचने का प्रयास करता है। तो ऑल ओवर इसमें क्या चीज है, ये जैसे जैसे कीमत बढ़ी विक्रेता ने, ए विक्रेता ने उसकी जो वस्तु की मात्रा है जो बढ़ाई है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास कम है। अब जो सेकंड टाइप विक्रेता है उसके पास ज्यादा प्रोडक्शन है तो वो 200 से स्टार्ट होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वो अपनी पूर्ति मात्रा भी बढ़ाता है। ये 200, 250, 350 और यहाँ 400 कर देते हैं। तो ये एक अलग उपभोक्ता है जिसके पास है, जो बी उपभोक्ता है उसके पास ज्यादा मटेरियल है तो वो ज्यादा है जो सप्लाई करेगा। सी है जो इन दोनों से भी ज्यादा इसके पास माल पड़ा हुआ है तो ये सप्लाई जिस चीज की करेगा ये ज्यादा करेगा। 400 से स्टार्ट कर लेते हैं। 400, 530, 800 और 1200। तो इस तरीके से हमने ये आंकड़े लिखे हैं। तो ये उपभोक्ता जो विक्रेता है इसके पास ज्यादा माल था तो इसने जो ज्यादा माल बेचा है, बेचने का प्रयास किया है, तो और इसके पास कम था तो ये। तो ऑल ओवर आप देखेंगे सभी में जैसे जैसे रेट बढ़ती है किसी वस्तु की तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोग हैं जो बेचने का प्रयास करते हैं। और यदि बाजार पूर्ति की बात करें तो इन सब का टोटल कर देंगे तो 400, 200, 100 ये हो गए 700, ये बाजार पूर्ति हो जाएगी। 120, 250 और 530, 30, 50, 80 और 20, 100, 500, 600, 700, 800 और ये 900 हो गए हैं। 8 और 3 11, 12 और 1 13, 11, 12, 13 हो गए, ये 1300। तो ये इस तरीके से है। और ये है 200, 400, ये हो गए हैं 600 और 1200 और 600 हो गए 1800। तो ऑल ओवर आप जो पूर्ति के आंकड़े देख रहे हैं उसमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है
पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है। इन सभी की पूर्ति मात्रा बढ़ती हुई है और ये जो बाजार पूर्ति है भी आपको बढ़ती हुई है। तो ये इस तरीके से बाजार पूर्ति तालिका है। अब हम बात करते हैं पूर्ति वक्र की। बाजार तालिका आपने देखी, इसके बाद हम पूर्ति वक्र की बात करेंगे। तो पूर्ति वक्र है जो पूर्ति तालिका के आधार पे बनाया जाता है। तो हम एक सिंगल व्यक्तिगत तालिका है उसको लेंगे, इसमें एक साइड में कीमत और एक साइड में मात्रा लिखेंगे, पूर्ति मात्रा। इसमें हम आंकड़े दिखाएंगे, जिसमें दिखाएंगे किसी वस्तु की 100 रुपए कीमत पे पूर्ति मात्रा 200 है और 200 होने पर यहाँ 400 इकाइयां है जो बेचने का प्रयास करता है कोई व्यक्ति। ये यूनिट्स में मात्रा है जो, तो 100 रुपए पे 200 इकाइयां बेचता है और 200 जैसे रेट बढ़ेगी तो ज्यादा बेचने का जो प्रयास करता है। तो ये एक आंकड़ा है। इस आंकड़े के आधार पर हम एक इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें खींचना है OX और OY। डायग्राम आप इन आंकड़ों के आधार पर बना सकते हो, बिना आंकड़ों के भी बना सकते हो। तो यदि इनको हम बिना आंकड़ों के बनाए, इसको मैं P1 और इसको नाम दूंगा P2 और इसको मैं नाम दूंगा Q1 और इसको नाम दूंगा Q2। तो Q1 और Q2 के आधार पे बना सकते हो और इसको सीधे ही बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। Q1 और Q2 के आधार पर इधर लिखूंगा मैं मात्रा, पूर्ति मात्रा लिख देते हैं, पूर्ति मात्रा, और दूसरी साइड में लिखेंगे कीमत, इधर लिखेंगे कीमत। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ 100, यहाँ 200। तो आप देख रहे हैं कीमत, यदि कहीं हम अंक बनाएंगे तो अंक के आधार पे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। यहाँ मान लिया हमने कितना है, 100 है और आगे यहाँ कर देते हैं 200, यहाँ कर देते हैं हम 200, यहाँ कर देते हैं 400। तो 100 रुपए कीमत पे 200 इकाइयां हैं, तो 100 के सामने और 200 के ऊपर एक बिंदु बनाएंगे यूं, और उसके बाद में कीमत जब 200 हो जाती है तो पूर्ति मात्रा हो जाती है 400। तो 200 कीमत पे 400, तो इस तरीके से 200 के सामने और 400 के ऊपर एक बिंदु बनाएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं और जो मिलाने से जो वक्र बनेगा वो होगा सप्लाई वक्र, SS। दोनों साइड में इसको मिला देते हैं तो इसकी क्वांटिटी भी शो हो जाएगी कि किस रेट पे कितना माल मिल रहा है। इसको नाम हम E नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे E1। तो इस तरीके से 100 रुपए पे 200 इकाइयां और 200 रुपए पे 400 इकाइयां बेची जा रही है। E और E1 के द्वारा है जो ये चीज दर्शाई जा रही है। तो इस तरीके से आप जब पूर्ति वक्र की बात करेंगे तो पूर्ति वक्र है जो इस तरीके से होगा। तो ये पूर्ति वक्र है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।